हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक जो सेक्शन होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए, उसको हम कैसे कवर करें। तो जनरली अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सेक्शन से, तो बिटवीन 10 to 15 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी में आते हैं, राइट। और हर एक जो क्वेश्चन होता है वो अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट को कवर करता है, इकोनॉमिक सेक्शन के पार्ट को। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम एनालिसिस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है उसको हम कैसे ईजिली पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करें कि जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली कवर हो जाएं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम पूरी बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन को, ताकि आप जो ये 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं पूरे, इसको आप पूरे कवर कर सको, ठीक है। तो बेसिक्स की हम बात कर लेते हैं पहले कि लाइक बेसिक मटेरियल क्या है जो आपको पढ़ने के लिए नेसेसरी है, राइट। कि जिससे आप पढ़ो तो आपके जो बाकी के 3 चीज़ें, मतलब जितने 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। देखो, एक तो होता है सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पीवाईक्यू आपको पढ़ के जाने। पीवाईक्यू के इकोनॉमिक्स के जितने भी सेक्शन आते हो उसको आप करके जाना। और पीवाईक्यू के लिए आप ये मत लेना कि जैसे इकोनॉमिक्स की एक होता है ना कि लोग सेगमेंटेड वाइज ले लेते हैं कि एक पीवाईक्यू का एनालिसिस वाला पेपर ले लिया, उसमें सेगमेंट, वैसे मत लेना। आप पीवाईक्यू का जो डायरेक्ट पेपर आता है ना, यूपीएससी जो पेपर देती है उसको लो और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप से उसको इकोनॉमिक के क्वेश्चन को अलग करना, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आपके लिए बेनिफिशियल पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं होगा। और अभी मैं वीडियो में शो भी करूँगा कि कैसे हम सेगमेंट करेंगे इकोनॉमिक के सेक्शन को और किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है पीवाईक्यू से, ठीक है। फिर आ जाते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स कवर करती है। एनसीईआरटी आपको दोनों कवर करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसकी एक एक लाइन पढ़ना, और उसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो बोल्ड लेटर्स में दिए होते हैं ना, जैसे नीर हो गया, नीर और रीर, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में, सॉरी। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये टॉपिक आपको वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको क्या करना, आपको गूगल करके ऐसे हर एक टॉपिक्स को जो जो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं ना, उनको आपको गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दी हुई हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको जैसे CAD हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये चीज़ें हो गई, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। लेकिन एक बस एक डेफिनेशन दे दी हुई है, हल्की सी लाइन दे दी या मेंशन कर दिया गया है, तो उस चीज़ को आपको निगलेक्ट नहीं करना है कि वो बस एक लाइन पढ़ ली, एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं उनको आपको गूगल करके जाना है, एटलीस्ट एनसीईआरटी आप पूरी ऐसे कवर करके जाना पूरी, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आ जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की आप एक रीडिंग ले सकते हो, 1-2 रीडिंग ले लो। 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो कैसे निकालने की, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे की बेसिक स्टडी जो है वो किस तरीके से करनी, किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो ये 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, इसमें से आपके मतलब 12 तो आप एटलीस्ट अटैम्प्ट ही कर लोगे, मतलब सही ही हो जाएंगे आपके 10 से 12, राइट। अगर आप पूरे करके आते हो तो 10 से 12 तो आपको ईजिली आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स के पार्ट को कवर करना है, ओके। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो, राइट, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये मेरी प्रीलिम्स एनालिसिस की सीट है, जिस पे मैंने हर एक टॉपिक वाइज सेग्रीमेंट कर रखा है, राइट। ये 2011, फिर 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21, 22 और 23। तो ये पास्ट 13 ईयर्स के जो पेपर हैं, जो मतलब मुझे लगता है कि ये तो बहुत नेसेसरी है आप करने को। तो मतलब आप 25 साल की करके जाओ यूपीएससी के लिए तो भी कम है, लेकिन ये आप मतलब जो 11 के बाद से लेके और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 17 to 23 तक के, लाइक ये जो आपके 7 साल के पेपर हैं उनको तो आप बेसिकली एकदम, अगर नहीं कर पा रहे कुछ भी तो ये 7 साल के तो करके जाना। बाकी अगर आप कर सकते हो तो 11 से 13 के तो कर लेना आप, ये 14 ईयर्स के पेपर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें 11 के, तो हम इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे आज हम फोकस करेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और ये IR, सोशल इश्यूज़, इन सब में मैं अलग अलग वीडियोस लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे 11 की बात करते हैं तो हाई फूड इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम आपको एनसीईआरटी में दी हुई है लेकिन उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक डिफरेंट, वैट, क्लोज्ड इकनॉमी और ओपन इकनॉमी जो होती है, FDI और FII, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये भी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब देखो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल आपको ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको क्या कर सकते हो, इसको आपको पता है पीवाईक्यू में पूछा गया है तो इसको आप आगे पढ़ सकते हो। अब मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल आया कहाँ था। मेगा फूड पार्क हो गया। माइक्रो फाइनेंस के देखो बेनिफिशरीज कौन से, जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। ये मैंने खुद से सीट बनाई है जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए हुए हैं। और जैसे माइक्रो फाइनेंस का ये क्वेश्चन आया हुआ है
सर्विसेज अंडर माइक्रो फाइनेंस आर क्रेडिट्स इन सेविंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फंड्स ट्रांसफ़र। तो इन सब में से आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चंस पूरे आप अपने सेव कर सकते हो इसमें, ठीक है। और तो ये हो गया। अब जैसे आईएमएफ का क्वेश्चन आपको हर एक साल मिलता है, राइट। तो आईएमएफ के लिए भी जैसे क्वेश्चन आया था आईएमएफ के रिगार्डिंग कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्रांट लोन करता है एनी कंट्री को, ग्रांट लोन करता है डेवलप्ड कंट्री को, ओनली मेंबर कंट्री को ग्रांट लोन करता है सेंट्रल बैंक को। तो आईएमएफ आपको पता लगा कि पीवाईक्यू का एक टॉपिक है, तो आईएमएफ को आपको पूरा पढ़ के जाना है कि इसको लेन देता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी जो स्पेशल बास्केट है वो क्या है, उसमें जो करेंसी डिसाइड होती है, जो 5 मेजर करेंसीज है वो कौन कौन सी हैं, राइट। वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी। टीजर लोन टॉपिक है, तो टीजर लोन क्या होता है, कौन देता है, किसने दिया था और कब स्टार्ट हुआ था, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है इसके एक्सपेक्ट से। अब जीडीपी और पीसीआई का क्वेश्चन आया है कि जीडीपी जो होती है और पर कैपिटा इनकम जो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ें आपको अपने नोट्स में तैयार कर लेना। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो होता है ऑलराइट एक्टिविटीज़ को वो कौन करता है, हाईएस्ट शेयर किसका है, राइट। और उसके लिए स्कीम्स कौन कौन सी हैं, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या चीज़ें करनी, वो सारी चीज़ें आप पढ़ना है आपको पूरी अच्छे से। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत टॉपिक है ऐसा है कि जो हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ आपको पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। देखो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया, इसका आंसर आपको मिल गया कि चलो ठीक है इन्फ्लेशन है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड होता है। लेकिन अब इसमें जो बाकी के 3 टॉपिक है ना, इसको भी आपको गूगल करके पढ़ के जाना है। डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन सबको आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ इसको ऐसे भी देखना है कि इन तीनों का रिलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कैसा है। डिफ्लेशन होगा तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, स्टैगफ्लेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर क्या होता है और हाइपर इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर होता है। देखो ये टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम लगेगा। एक टॉपिक को आप गूगल करोगे, जैसे आपने इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का सिर्फ रिलेशन देखा तो उसमें आपको लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। फिर आपको डिफ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी लगभग 10 मिनट लगेंगे, स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ने में भी 10 मिनट लगेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ने में भी 10 मिनट लगेंगे। लेकिन इससे आपका एक टॉपिक ऐसा कवर हो जाएगा ना, फिर इससे आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ना है, ये पीवाईक्यू के थ्रू स्टडी होती है। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस आए हैं उसके थ्रू आप पढ़ाई करके उसको डिकंस्ट्रक्ट करके उसके बारे में पढ़ना। अब बैंक रेट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैंक रेट कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू मोर लिक्विडिटी, लेस लिक्विडिटी, नो चेंज इन लिक्विडिटी, मोर डिपॉजिट। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है, कि पूरा चीज़ की क्या नाम है, बैंक रेट के रिलेशन में क्या चीज़ें होती हैं। ओके अब इकोनॉमिक्स में देखो अब 2012 में आ जाते हैं। अब देखो फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन ही फाइनेंस कमीशन का था कि 13 फाइनेंस कमीशन। तो अब आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता लगा कि फाइनेंस कमीशन है, तो 14 फाइनेंस कमीशन, 13, 15 फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट का फाइनेंस कमीशन, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थे। 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी मैं दिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वो चीज़ें आपको पूरी पढ़ के जानी है। फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो आती हैं DRDA, इनके बारे में अगर पढ़ के कैसे लिखा है, हाउ DRDA हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए हैं। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना है कि DRDA क्या है, कैसे इस्टेब्लिश की गई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसमें लिखा है कि कैसे रूरल पॉवर्टी को हेल्प करती हैं, तो जैसे एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे, राइट। अंडरटेक स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन, DRDA इंसिक्योर इंटरसेक्टरल इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, वॉच ओवर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़ के जानी। FDI देखो, FDI आपने 2011 में भी पढ़ा था कि FDI और FII के बीच में डिफरेंस पूछा था। देखो अब इसमें भी FDI का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होता तो ये आपका करा आ जाता आराम से। RBI को एज अ बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या इंटेंड करता है, ये चीज़ें आपको पूरी अगर आप RBI पढ़ के जाओगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब कैपिटल गेन, मनी सप्लाई भी अगर आप देखोगे ना तो इस जैसे 2011 में अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन आया था फिजिकल स्टिमुलस, राइट। अगर आपने ये पढ़ा है और उसके बाद अगर आपने ये बैंक रेट अगर आपने पढ़ा है तो बैंक रेट आपको पता लग जाएगा कि मनी सप्लाई से कैसे रिलेटेड होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, डिपॉजिट ऑफ करेंसी, डिपॉजिट बाय गवर्नमेंट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट नहीं करता, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी है ना तो उससे आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे और आपके जो ऑप्शंस है ना वो एलिमिनेट कर पाओगे। करेंसी प्राइस और आपको द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट रेट डिसाइडेड बाई, तो ये चीज़ें अब ये चीज़ आपको देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होती है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, वो आप सारी चीज़ें पढ़ के जाओ। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लीड बैंक स्कीम, ये देखो अभी ये 2012 में आई थी, लेकिन ये बाद में भी रिपीट हुई है, या भाई आपको मैं दिखाऊंगा किस कहाँ पे रिपीट हुई है। लीड बैंक स्कीम के बारे में आप पूरा पढ़ लो कि लीड बैंक स्कीम क्या होती है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, कब वो स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से हुई थी, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना है। कोल इंपोर्ट के बारे में, कोल अभी जैसे 2022 में भी क्वेश्चन आया था, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर जिसने कोल के बारे में पढ़ रखा कि कोल इंपोर्ट कैसे होता है, कोल को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसका रोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोल के बारे में ऐसे है जब आप पूरे कोल बियरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सारी चीज़ आपकी एक साथ एक टॉपिक से कवर हो जाएगी विदाउट आपको। और इसमें क्या है कि आप PYQ से पढ़ते जाओगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और आपका PYQ भी कवर होता जा रहा है, और आपकी एक ऐसी नोट्स बन रही है जो आपके पता है कि वो सूटेबल है कि राइट वो मैंने PYQ से बनाई हुई है, राइट। तो उसके सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आए हुए हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिर, राइट। अब जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है पावर्ड बाई डेवलप्ड बाई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद UNDP सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके जो बेसिक पिलर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है कि कैसे वो कवर होते हैं, कौन बनाता है, क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की पहले क्या थी, अब क्या हो रही है, राइट। अब जैसे स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देख लेना है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, और कैसे ट्रांजिट हो रही है 1900 से लेके अभी 2003 के बीच में ग्राफ क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल करके मिलेंगे। अब जैसे कोर इंडस्ट्रीज़ का ये है कि कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज क्या क्या है, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कौन सी कोर इंडस्ट्रीज़ है, उनके वेटेज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब जैसे BOP है, BOP भी आपको NCERT में दिया हुआ है। BOP अगर आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा गूगल करके, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। RBI का रेगुलेशन, द RBI रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन द मैटर ऑफ, ये RBI, अगर आपने RBI एक्ट पढ़ा हुआ, RBI को पढ़ा, RBI के देखो हर साल एक क्वेश्चन आए हुए हैं, 2013 में भी RBI आया हुआ है, RBI बैंकर बैंक 12 में भी क्वेश्चन आया हुआ है RBI का, और 11 में आई थिंक नहीं आया है, राइट। तो देख लो इतनी चीज़ें आई, और बैंक रेट आया हुआ है, तो बैंक रेट भी RBI ही कंट्रोल करती है। तो एक तो देखो द लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड तो 13 में भी कहीं ना कहीं 3 साल लगातार RBI के, और हर साल ही आते हैं। अब जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग है, एन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब यहीं पे फिजिकल स्टिमुलस जो 11 में क्वेश्चन आया था, अगर आपने फिजिकल स्टिमुलस को पढ़ा हुआ है कि फिजिकल स्टिमुलस का था, फिजिकल पॉलिसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएंगी कैसे यूज़ होते हैं। कैपिटल अकाउंट, अब जैसे मैंने आपको बताया ना करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ पूछा गया था, ये देखो 2011 में आपको ये करना करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा गया है, और करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा गया है, और साथ में NCERT में भी अगर आप ये पढ़ के गए तो आप कैपिटल अकाउंट भी कर लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट, राइट। जो इसमें से करंट अकाउंट में नहीं आता वो सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं, सीधी बात है, सीधे आप कर लेते। इन्फ्लेशन के बेनिफिट क्या क्या हैं, इन्फ्लेशन देखो टॉपिक यहाँ पे पूछा गया था 2011 में, कहाँ गया, इन्फ्लेशन बेस इफेक्ट ना, विच ऑफ द इन्फ्लेशन बेनिफिट इन्फ्लेशन, अगर आपने इन्फ्लेशन यहाँ से आप पढ़ के गए हो, राइट, या फिर ये इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो था, इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने ये डिफ्लेशन यहाँ से अगर आप इन्फ्लेशन पढ़ के गए हो, तो 2013 में आया हुआ ये इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये आपको आराम से आ जाता। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये NCERT का टॉपिक आराम से कर सकते हो। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, ये कौन कौन से ऐसे हैं जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ये भी आप आराम से कर लोगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं, ये देखो 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड, राइट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर आपने ये पढ़े हैं, अगर आपने RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, उनकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपने पढ़े हैं, तो आप ये कर लेते ओपन मार्केट, और NCERT में भी ओपन मार्केट ऑपरेशन का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो कितने आसान टॉपिक्स आए हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, कुछ करा नहीं हो। अगर आपने ये सिर्फ 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये NCERT, माइक्रो, PYQ और आपका इकोनॉमिक सर्वे, बाकी सारी चीज़। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका देखो 2013 में आया हुआ है, और ये 2022 में भी आया हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, 2023 में भी आया हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पे भी आया हुआ है, और 2011 में देखो ये कहाँ गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था 2011 में। देख रहे हो क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। इंक्रीज इन प्राइस, अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन का टॉपिक है सीधे, तो इन्फ्लेशन आ रही है तो इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ देख रहे हो। कितने सिंपल क्वेश्चन है। फॉरेक्स रिजर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व NCERT का टॉपिक अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आराम से कर लेते। इन्फ्लेशनरी मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इज इफेक्ट, तो इन्फ्लेशन कैसे कैसे होते हैं
इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होता तो ये आपको, अगर आपको इन्फ्लेशन की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इसमें आप देख सकते थे किस किस चीज़ से मनी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, उससे आप इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते थे। मनी सप्लाई का क्वेश्चन आया हुआ है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, तो ये आपके अब क्वेश्चन है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि मनी सप्लाई मुझे पढ़ के जाना, मनी सप्लाई के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मनी सप्लाई से क्या क्या हो सकता है, राइट। अब इसमें लिखा है कि सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, अगर सप्लाई सेम है और डिमांड बढ़ रही है मनी की तो क्या होगा, फॉल होंगे इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल इंक्रीज इफ, इकोनॉमिक ग्रोथ के क्वेश्चन देखो हर साल आए हुए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ 2011 में भी इन्होंने पूछा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज कपल्ड विद, राइट। तो देख रहे हो सारी क्वेश्चन जो है वो इनकी थीम्स, क्वेश्चन चेंज है लेकिन थीम्स इनकी हमेशा से सेम रही है कि वही जो है इनके कुछ स्पेसिफिक थीम्स। मनी सप्लाई यहाँ भी आया हुआ है, ओके। नेशनल इनकम के बारे में इन्होंने कुछ देखो, नेशनल गिवन कंट्री इज इक्वल टू द, अब देखो अब नेशनल इनकम क्वेश्चन का इनका, ये देखो नेशनल इनकम के क्वेश्चन 2011 में भी, तो 2011 और 13 में लगभग देख रहे हो कम से कम 8 से 10 टॉपिक मैंने आपको ऐसे बता दी जो इनके लगभग सेम है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, राइट। रूरल हाउस होल्ड के बारे में कौन क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और अब ऊपर देखो आप डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था, DRDA के बारे में ये भी, और एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये देख रहे हो एग्रीकल्चर क्रेडिट के, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट इन डिसबर्समेंट टू क्रेडिट विद टू क्रेडिट एंड क्रेडिट अलाइड एक्टिविटीज़। तो देख रहे हो कितने सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो इसमें भी वही है, रीजनल रूरल डेवलपमेंट, NDRB, नाबार्ड और LDB, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं और सारे सेम है। अगर आपने टॉपिक इनके पूरे सेम, बस क्वेश्चंस को घुमा के थोड़ा सा दे दिया गया, अगर आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करी है तो आपको पूरे पढ़ लोगे। अब जैसे वेंचर कैपिटल अभी तक नहीं आया था क्वेश्चन में, अब आपको पता चलेगा वेंचर कैपिटल आ जाए, तो वेंचर कैपिटल आपको पढ़ के जाना है। वेंचर कैपिटल आपकी आई थिंक 2022 का PYQ में भी आया हुआ है कि वेंचर कैपिटल और एंजल कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान, अब जैसे 5 ईयर प्लान आपको पूछ लिया गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान 13, उसके बाद नीति आयोग आ चुका है, तो नीति आयोग को क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। BOP बैलेंस ऑफ विच डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट करेंट अकाउंट। अब देखो करेंट अकाउंट डेफिसिट 2011 में पूछा गया था, अब यहाँ पे करेंट अकाउंट के ही क्या नाम है, इन्होंने क्या पूछ लिया कि करेंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, कंस्टिट्यूट क्या क्या हैं। आपको पिछले बार इन्होंने कैपिटल अकाउंट पूछा था कि कैपिटल अकाउंट के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं। देख रहे हो कितने सेम क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ये क्वेश्चन भी आप अटेंड कर लेते। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, नेट डिमांड, टाइम एंड लायबिलिटीज। अगर आपने RBI के MPC के जो आपने वो पढ़े इंस्ट्रूमेंट जो है पूरे, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, ये सारी चीज़ अगर आपने पढ़ी हैं तो ये चीज़ भी आप आराम से कर लेते इन न्यूज़। अब बैंकिंग ऑपरेशन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि मार्जिनल स्टैंडिंग नेट डिमांड, टाइम लायबिलिटी, समथिंग अपीयरेंस न्यूज़ आर यूज्ड इन रिलेशन टू बैंकिंग ऑपरेशन, सिंपल सी है। बैंक साथी, अब आपको नहीं पता कि बैंक साथी क्या होता है। बैंक साथी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनके बारे में, अब उसके बारे में दिया हुआ, आपने अगर अब तक नहीं पढ़ा है आप इसको PYQ से आप कर लो कि बैंक साथी क्या होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल क्या होता है, कैसे स्टार्ट हुए, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, उसके पॉजिटिव्स क्या क्या है, उनमें चैलेंजेस क्या क्या रहे, थोड़े थोड़े अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब एक सिंपल लाइन में, पूरा ऐसा पैराग्राफ नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट करके अगर बना लिए तो भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा जिससे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो इन द कंस्टिट्यूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर आपने MPC के बारे में पढ़ा, MPC के इंस्ट्रूमेंट पर, तो उसमें स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है जो बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है, वो क्या होती है, वो क्वेश्चन भी आप इससे अटेम्प्ट कर लेते। बैंक रेट फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, 13 में भी आया हुआ था बैंक रेट का क्वेश्चन, राइट। और ये रहा बैंक रेट इंक्रीज़ की, बैंक रेट इंक्रीज़ होगा तो क्या इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे 14 में भी बैंक रेट का क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ़ इंक्रीज इन द बैंक रेट इन एन इकोनॉमी इट विल, देख रहे हो। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये आपके NCERT में दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशंस भी दी हुई है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा NCERT तो आइए क्वेश्चन भी आप कर लेते उस टाइम पे। 2015 पे आ जाते हैं। अब देखो पहले इन्होंने 12 वो पूछा था, 13 नहीं आते, वो तो 5 ईयर प्लान था ना। फाइनेंस कमीशन इन्होंने अभी नहीं पूछा था। अब जैसे इन्होंने देखो 14 फाइनेंस कमीशन अभी पूछा हुआ है 2015 में, आगे से देखोगे तो इन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन पूछा हुआ है। अगर आपने फाइनेंस कमीशन टॉपिक यहाँ से उठा के पढ़ा होता है PYQ से तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते आगे।
अब जैसे विच इन द 14 फाइनेंस कमीशन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इट हैज़ इंक्रीज इन द स्टेट्स, इंक्रीज ये डिविजिबल 30 to 42 कर दिया था, हाँ सही बात है। इट हैज़ रिकमेंड द कंसिंग सेट स्पेसिफिक ग्रांट, ये भी सही बात है। ये चीज़ अगर आपने 14 कमीशन, अब आपको पता चल गया कि इससे क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको आप पीवाईक्यू में करके जाना। टैक्स टू जीडीपी रेशियो है कि टैक्स टू जीडीपी डिक्रीज इन टैक्स इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब आपको ये पता लग गया कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में पढ़ लूँ, कैसे निकाला जाता है, क्या वो शो करता है, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है। छोटा सा टॉपिक आराम से आप कर लोगे, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोर इंडस्ट्रीज़ के वेटेज 2015 में पूछे गए हैं ना, इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज, ये रहा। अब ऊपर देखो कोर इंडस्ट्रीज़ ना, कोर, ये देखो कोर इंडस्ट्री 2012 में कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफर डेमो, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसमें दिया, वो क्वेश्चन गलत इसमें नोट डाउन हो गया है, लेकिन कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखो 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। तो 12 का क्वेश्चन देख रहे हो 15 में आया हुआ है सेम टॉपिक से। तो क्वेश्चन जितने भी आए ना सारे ही, अब जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये नया एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता, ये इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ था उस टाइम के, आपको नहीं पता है तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आपको क्या करना है, गूगल से करके अब उसको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, ताकि आप उसको कर पाओ। अब ये है फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, अब जैसे एमएसपी के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे अब ये एफआरपी के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने सीसीपीए पढ़ा है, फेयर एंड इज अप्रूव्ड बाई, तो पहला है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करते, तो इसके बारे में अब आप पूरा पढ़ के जाना, आपको पता लग गया पीवाई क्या होता है, एफआरपी, एमआरपी, सीसीपीए क्या है, सीसीईए क्या है, उनके आपस में रिलेशन क्या है, एमएसपी जो होती है वो कैसे होती है, ए2 क्या है, ए2 प्लस एफएल क्या है, सी2 क्या है, उसके फॉर्मूले जो है सारी, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस स्टैचुरी बाई 50 बेसिस पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन। अब देखो स्टैचुरी, अब ये क्या है, आपने एमपीसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने वो पढ़े हैं, बैंक रेट, रिजर्व रेट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, देखो पहले तो हर बार एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, टॉपिक वही है, थीम वही है, सब कुछ, बस इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पढ़े हैं तो आप कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर इन इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट जो है प्रोडक्ट्स वो रिलेट होते हैं किस एक्ट से, ये भी अगर आपने ये पढ़े हुए हैं एग्रीकल्चर जो पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो अगर आपको उसमें से थोड़ा आइडिया लग जाता कि किससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट जो होती हैं वो रिलेट कर पाती हैं। इसका आंसर है प्रोड्यूस, ये बी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इनेक्टेड बाय द स्टेट्स, जो मंडी होती हैं उनके लिए। अब जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया, इंडस्ट्रियल वर्कर को, इसको कौन वो बनाता है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेबर ब्यूरो। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन अभी 2023 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा गया है सेम, और आगे भी ये रिपीट हुआ है बीच में। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाई क्या करती है, अब आपने अगर इंटरनेशनल करेंसी के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी कर इम्प्लाई करता है कि ये परमिट फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अनदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, राइट। अब नीति आयोग, जैसे अब मैंने बताया ना फाइनेंस कमीशन, आपने अगर फाइनेंस कमीशन पढ़ा है तो नीति आयोग का आपको पता लग जाता कि नीति आयोग जो है उसको रिप्लेस किया है, क्या नाम है, ये प्लानिंग कमीशन, सॉरी प्लानिंग कमीशन। अगर आपने पहले आया हुआ था ना कि 12th 5th ईयर प्लान का क्वेश्चन, अगर आपने वो पढ़ा हुआ था तो नीति आयोग अगले साल क्वेश्चन आया था वो आप कर लेते। स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ, ये तो अब देखोगे जैसे कोल के क्वेश्चन हर साल एक आते, तो आपको पता चल गया है कि कोल जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल का क्वेश्चन इस टाइम पे भी आया है कि कोकिंग कोल उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोल का जो इम्पोर्ट होता है वो क्यों होता है, वो स्टील इंडस्ट्री मैक्सिमम करती है। रियल जीडीपी और जीडीपी के क्वेश्चन देखो हर साल आते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, टैक्स टू जीडीपी का रेशियो, रियल जीडीपी क्या होती है, राइट, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, सारी चीज़। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट देखो सीधे सीधे पूछ लिया कि विच ऑफ द पॉलिसी था कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, ओपन मार्केट, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, तो 1 और 2 उसका सीधा आंसर है। अगर आपने पढ़ा हुआ है एमपीसी पीवाईक्यू से तो आप सीधे सीधे कर लेते कि जो एमपीसी है वो सीधे सीधे इसमें आपका हो जाता है कि एमपीसी की ही है, राइट, आरबीआई की अगर आपने एमपीसी पढ़ा हुआ है। फिर से आ गया देखो इन्फ्लेशन का टॉपिक, इन्फ्लेशन कितनी बार रिपीट हो चुका है, मतलब पिछले 5 साल के पर हम देख चुके हैं 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 का क्वेश्चन है। तो इन्फ्लेशन लगभग हर साल आया हुआ है। कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोसेस, ये है कि कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो इसमें आप कर सकते हो। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुड एंड प्लग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल, कि स्टील लेके आ रहे हैं तो मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब आप ये देख लो कि कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एग्जांपल क्या होगा, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एग्जांपल क्या, ये सारी चीज़ आप पढ़ के जाना है।
इंटरनेशनल लिक्विड, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, गुड्स, डॉलर एंड द हार्ड करेंसी एक्सपोर्ट सरप्लस। डॉलर एंड हार्ड करेंसी, अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल करेंसी कैसे आपका कवर हो जाता, जैसे ये टॉपिक था आपका, कहाँ गया, कैपिटल फॉर्मेशन, नेशनल इंक्रीज ओपन मार्केट लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट डिस्काइज कैपिटल, जैसे PYQ का एक टॉपिक ये रहा ना, करेंसी प्राइस, कंसीडर द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट डिसाइडेड बाई। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से अगर आप पढ़ के गए थे तो आपका ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाता कि ये वाला इंटरनेशनल लिक्विडिटी कैसे डिसाइड होती है। अब देखो फिजिकल डेफिसिट, के देखो फिजिकल स्टिमुलस पहले क्वेश्चन आया हुआ था, अब फिजिकल डेफिसिट को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। आगे भी फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल पॉलिसीज़ को लेकर क्वेश्चन आएंगे। FRBM एक्ट है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में। तो देख रहे हो सेम थीम है, उसी के टॉपिक्स के, उसी के कंपोनेंट्स के, बस टॉपिक इधर उधर होते रहते हैं, क्वेश्चन वही आता है। ग्लोबल हंटर इंडेक्स, अगर आपने, ये तो थोड़ा मतलब करंट का क्वेश्चन है कि ग्लोबल इंडेक्स है, उसमें क्या क्या चाहिए, ये तो आपको थोड़ा गूगल करके पढ़ना पड़ेगा। जो ऐसे इंडेक्स वगैरह पूछे जाते हैं, रिपोर्ट वगैरह, वो चीज़ आप पूरा पढ़ लो। और जैसे पेमेंट बैंक एक नया PYQ आपको मिल गया कि पेमेंट बैंक नया आया हुआ है, तो पेमेंट बैंक आप पूरा पढ़ के जाना है कि पेमेंट बैंक क्या होता है, कौन सी रेगुलेट करते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उनको क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या नहीं अलाउ है, राइट। अब जैसे पेमेंट कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये रॉन्ग ऑप्शन है, तीसरा गलत है, राइट। और देखो और इसमें देखो आप ऑप्शन पढ़ो, पेमेंट कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। जब लेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता तो क्रेडिट कार्ड कैसे इशू करेगा, सीधी बात है। तो दूसरा तो आपका सीधे तीसरे से ही आप निकाल दोगे आंसर। तो ऐसे भी थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें लग सकती हैं, वो उसके लिए भी मैंने अलग से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि अलग टॉपिक बनाया हुआ है कि कैसे टिप्स हैं। उसके लिए अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2023 के पेपर की एनालिसिस करके, कि 2023 के पेपर को कैसे आप मोर देन 100 मार्क्स से स्कोर कर सकते हो विदाउट, मतलब उतनी अगर सिर्फ बेसिक स्टडी आपने की, NCERT पढ़ा हुआ है और PYQ सॉल्व किया हुआ है तो ठीक है। IFC मसाला बॉन्ड भी देखो कितना मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में। नहीं, ये तो मतलब अगर आप IFC दिया हुआ है तो IFC के बारे में जैसे अब तक आपने नहीं पढ़ा है, आपको पता चल गया PYQ है, तो IFC मसाला बॉन्ड अब आपको पढ़ के जाना है कि पूरा। इसका आंसर वैसे 2 था कि दे आर रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड एज अ सोर्स ऑफ देयर फाइनेंसिंग एंड पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। और इंटरनल ऑफ दिस बॉन्ड्स, हाँ ये भी ठीक है। WTO सब्सिडी इस वक्त देखो, अब ये क्वेश्चन आपको 2016 में मिला है ना कि WTO के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट होंगे आगे, WTO के कितने क्वेश्चन आते हैं हर साल, ये आपको अभी दिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे WTO है, SAARC, UNFCCC, इंडिया EU नेगोशिएशन, इंडिया EU के नेगोशिएशंस को पढ़ के जाना। ऑन FTA नहीं, इंडिया EU, मतलब ये देख लो इंडिया EU रिलेशन के बारे में आई थिंक 3 क्वेश्चंस 2023 में आए हैं, और हर साल EU से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। SAARC के बारे में आप पढ़ के जाओ, UNFFC के बारे में पढ़ जाओ, WTO के बारे में पूरा पढ़ के जाना। IMF बास्केट के बारे में देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, विच रिसेंटली हैज करेंटली प्रपोज टू बी एड्रेस द बास्केट ऑफ IMR SDR। अगर आपने पहले IMF पढ़ के, IMF देखो पहले भी 2000 के कब आया था क्वेश्चन ये, IMF करेंसी अभी पहले आया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कहाँ गया IMF, ये रहा ना 2011 में आया हुआ था, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच ऑन द फॉलोइंग द कंट्री। अगर आपने उस टाइम पे ये पढ़ा होता है IMF PYQ करके आप गए होते तो 2016 में ये जो आपका IMF का क्वेश्चन आया हुआ है ये आप कर लेते हैं आराम से। आप देखो IMF FC का इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी का क्वेश्चन आया है, ये भी अगर आपने IMF पढ़ा हुआ है, IMF FC उससे भी रिलेट करता है तो उसमें भी आप पढ़ सकते थे कि IMFC क्या है पूरा, ठीक है। इंपोर्ट कवर क्या होता है, इंपोर्ट कवर आपने अगर नहीं पढ़ा है, वैसे NCERT का ये टॉपिक है कि इंपोर्ट कवर वहाँ पे दे रखा बोल्ड लेटर में, अगर आपने NCERT पढ़ के गए अच्छे से बोल्ड लेटर में ये क्वेश्चन कर लोगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन तो अगर आपने थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लेते, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब PYQ में पढ़ के जाना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिपोर्ट करता था, कौन पब्लिश करता था, तो ये अब आप पढ़ के जाना, वर्ल्ड बैंक करता था, अब इन्होंने वैसे बंद कर दिया, इसकी जगह एक दूसरी रिपोर्ट ले करके आए हैं वर्ड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। उसका नाम अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह वर्ल्ड बैंक ने अब कौन सी रिपोर्ट लेके आता है।
MCLR है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट अनाउंस्ड बाय RBI। देखो RBI से कितने क्वेश्चन आते हैं, RBI की पॉलिसीज से, RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज कमिटी से, RBI के जो गवर्नर होंगे, RBI एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RBI एक्ट 1935, उसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, अगर आपको ये नहीं पता बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, अब आपको पता लगा इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़ के जाना पूरा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये आप पढ़ के जाना। इट इज़ ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, नहीं ऑर्गन नहीं है, सीधा हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इस मॉनिटर माइक्रोप्रूडेंस सुपरविजन कमिटी। हाँ ये दोनों सही है, 2 और 3 इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये FSDC ये क्या है, अब ये टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है अगर आपने नहीं पढ़ा है। नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, अब आपको नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे ही ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है उस टाइप के। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये आप पढ़ के जाना, इस ये क्वेश्चन भी देखो PYQ में आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं, रिपीट हुए हैं। बिटकॉइन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल, अच्छा ये तो यार क्वेश्चन गलत मैंने टाइप कर दिया, वैसे बिटकॉइन का एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में ना, 2016 में देखो बिटकॉइन के क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2022 में CBDC से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी क्या होती है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं आई थिंक। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एपेक का है, उसके बारे में तो अब देखो जितने ये ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है ना, सार्क, NDB हो गया, SCO हो गया, इन सब के बारे में पढ़ के जाना आप। GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अब आपको नहीं पता था, अब पता लग गया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या होता है, पढ़ के जाना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये जो RBI की, ये देखो ये भी RBI की स्कीम है, इसको आप पूरा पढ़ के जाना कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। अगर आपने ये RBI आप पढ़ के गए हो, अच्छे से कवर करके गए हो, उसकी स्कीम्स कवर के कर गए, तो ये आप भी आप कर लेते। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करंट का टॉपिक था, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन भी अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है, ट्रिक्स होती है, तो उससे भी ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, जैसे ऑप्शन A और D में से ही होते हैं ऐसे सिंगल वाले। तो A क्या है, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम, फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो A आंसर इसका, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना। IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय, ये IMF करती है, अगर आपने IMF पढ़ के गए, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ के गए, उसके सारे अगर IMF आपने अच्छे से कवर किया है तो ये भी आप कर लेते। अटल पेंशन योजना, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है, अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग जो है अगर आपने किया। फिजिकल डेफिसिट, द परसिस्टेंट फिजिकल डेफिसिट को लेकर के क्वेश्चन आए हुए ऑफ द टेकन। फिजिकल डेफिसिट देखो पहले भी पूछा गया था कि ये रहा फिजिकल डेफिसिट को करेक्शन मेजर्स के लिए, राइट, 2015 में, और यहाँ पे भी फिजिकल डेफिसिट को वही पूछा है कि फिजिकल डेफिसिट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे भी यही था, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, बजट के रिगार्डिंग ये NCERT के टॉपिक, NCERT अगर आपने पढ़ी है उसमें बोल्ड लेटर्स पे दिए हुए हैं कैपिटल बजट के, रेवेन्यू बजट क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। फिर आ जाते हैं 2017 में, जेंडर गैप इंडेक्स दिया हुआ है कि कौन बना के जाता है, इसके बारे में आप अब नहीं पढ़ा है आपने, पढ़ लेना। स्मार्ट इंडिया हैकाथन, ये भी दिया हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है। MPC, देखो MPC कितना रिपीट हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2017 में फिर से रिपीटेड क्वेश्चन कि करेक्ट रिगार्डिंग द MPC। डिजिटल सिग्नल मार्केट स्ट्रैटेजी, अगर कुछ नहीं पता देखो ये भी EU का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना EU से हर साल 1 से या 2 क्वेश्चन रिपीटेड आते ही हैं, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन में EU है, EU मार के आना हमेशा। बेनामी एक्ट, ये देखो क्वेश्चन अब आपको मतलब चलो ये आया हुआ है, लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं पता बेनामी एक्ट क्या होता है क्या है, अगर आपने ये आप ट्रिप एंड ट्रिक से भी वैसे निकाल सकते हो इसका सही आंसर, लेकिन वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि कैसे निकलेगा, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, अब इसको PYQ में है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाना कि बेनामी एक्ट क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या है, क्यों लाए गए, तो ऑब्जेक्ट तो उसको एक्ट खोल करके ना उसको एक बार पूरा पढ़ लेना, बेयर एक्ट कहीं से ऐसे नहीं, बेयर एक्ट खोल करके उसको पढ़ के कर लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। NAM क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर की हर साल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर के, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, मतलब उसके इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है ना एग्रीकल्चर को लेकर के, उसको आप पढ़ के जाना कि क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता लग गया तो अगली बार से आप पढ़ के जाना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको आप इसका भी आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अब नहीं पढ़ा है आपने, उसको करके जाना। NPCI का UPI का क्वेश्चन आया है, किसने UPI लॉन्च किया है, तो UPI के बारे में आप पूरा पढ़ के जाना अब से, क्योंकि UPI का क्वेश्चन आगे भी आई थिंक रिपीट हुआ है एक बार। NIIF, इसके बारे में भी चलो देखो ये सारे अब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। NIIF हो गया, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो गया, नेशनल कैरियर सर्विस हो गई, फिर
स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेस एसेट, ये सारे क्वेश्चन, लेकिन देखोगे नहीं सारे क्वेश्चन फिर आगे रिपीट, लेकिन इन सब के बारे में थोड़ा सा आप आइडिया रख लेना कि ये जो है इनकी बॉडी क्या है, क्या काम करती है, किस लिए बनाई गई थी। तो मतलब आपका हाफ पेज में ही पूरा कवर हो जाएगा, मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट, ईयर लिख लिया, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, किसके अंडर काम करती है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, राइट। बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं आपको करने, वो पूरे हो जाएंगे। स्कीम है, अब जैसे स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है उस टाइम के। एलपीजी के क्वेश्चन भी देखो यार, हर साल मतलब हर साल तो मतलब 1-2 साल के गैप पे आते हैं, तो एलपीजी भी आप पूरा पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ये आप अगर आपने एलपीजी पढ़ा हुआ है तो उससे आप थोड़ा सा भी करके निकाल सकते हो। एनसीपीसीआई देखो, एनसीपीसीआई का एक यूपीआई का क्वेश्चन आया हुआ था कि एनसीपीसीआई ने क्या लॉन्च किया, और फिर देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, एनपीआई हैज़ लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम। तो देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर ले, 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो जाते हो उस साल। जीएसटी से क्वेश्चन आया हुआ है, जीएसटी आगे अब जैसे 2017 में है ना, इसके बाद से जीएसटी भी लगभग हर साल ही आया है, 1-2 साल को छोड़ के। डब्ल्यूटीओ देखो, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट जितने होते हैं, जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हो गए, और ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है उसका, एक साइको सैनिटरी करके है, वो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। फिर देखो टैक्स रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट के क्वेश्चन आए हुए हैं कि टैक्स रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट एज अ % ऑफ जीडीपी। देख लो टॉपिक सारे वही हैं जो पुराने आए हुए हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, मतलब मुश्किल से जो अगर कुछ नया टॉपिक आता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है, कोई नई स्कीम आ गई, कोई नया आरबीआई ने कोई चीज़ लॉन्च किया, तो वही सारी चीज़ें आएंगी, बाकी जो इनके पास मेन टॉपिक है सारे वही है। अब देखो एमएसपी का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, एफआरपी का आया हुआ था ना, मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया एफआरपी, चलो यहीं पे देख ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे सीसीई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का कुछ था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ, ये क्वेश्चन आपने अगर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पढ़ा है, एमएसपी पढ़ा है, एफआरपी पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक का आया हुआ है गवर्नेंस के रिगार्डिंग की, उसको कैपिटल इन्फ्यूजन पब्लिक सेक्टर बाय गवर्नमेंट स्टिल इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो ये सारे क्वेश्चन, ये किसके क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है। जीएसटी के क्वेश्चन आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड इन द जीएसटी, जो देख रहे हो जीएसटी का क्वेश्चन मैंने बोला ना, अगले साल से भी आएगा जीएसटी के। देखो एडवांटेज यहाँ पूछे थे, यहाँ ने जीएसटी के एग्जाम्पशंस पूछ लिए हैं। डिजिटल इंडिया से हर साल एक क्वेश्चन आने लगा है, एनपीसीआई से यहाँ क्वेश्चन आया था, यहाँ पे यूपीआई का क्वेश्चन आया था, यहाँ डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन आ गया है। प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना आ गया, ये भी क्या नाम है, अब कौशल विकास योजना है, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। लीगल टेंडर मनी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर ऑफ मनी, तो लीगल टेंडर मनी क्या है, ये भी आपका अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो उसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है, किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें दी हुई हैं, वो आपको उसमें पता लग जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी जो टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में कैसे ब्लॉक लेटर में कुछ उसकी डिफिनीशंस दी हुई हैं, पूरा अच्छे से नहीं दिया, तो उसको आपको अच्छे से गूगल करके जाना है, पढ़ के जाना है, तभी आप करके आ पाओगे। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, इसके बारे में अब देखो जीडीपी हुआ है, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन इसको अच्छे से करके जाना है उसको, मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ उसको डेफिनेशन रट लेनी है, या फिर उसको बस ये हुआ कि उसका कुछ याद कर लिया, उसको अच्छे से करना है कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फिर कि आपको उसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है कि कोई भी एक्सेप्ट पूछ लें तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि जीएनपी क्या होता है, तो उससे आप सारे क्वेश्चन उसकी सॉल्व कर लोगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इसके भी देखो क्वेश्चंस आगे रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो कैपिटल फॉर्मेशन को, विच इज बाय द हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू द हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब जैसे ये रेशियो दिए हुए हैं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो ये आपको पढ़ के जाना है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे टी बिल का ये क्वेश्चन है कि ये टी बिल की कंसीडर द आरबीआई मैनेजेस द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज but not any state government security. Treasury bill are issued by the government of India and there are no treasury bills issued by the state government. Treasury bill offer are issued at a discount from the par value. हाँ, तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, राइट। तो ये सारी, अब कैपिटल एडुकेसी रेशियो को दिया हुआ है कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये देखो आपको पीवाईक्यू कितने टॉपिक्स मिल गए आपने पढ़ने के लिए। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, या पढ़ के, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसके बाद में भी आई थिंक ये आया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट हुआ है।
टी बिल हमेशा रिपीट होता है। टी बिल अभी आई थिंक 2022 में भी रिपीट, 2023 में भी रिपीट हुआ है क्या, कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कैपिटल मार्केट में हो। टी बिल जो है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता लग जाता। FRBM, अब अगर आपने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा है तो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए FRBM एक्ट लेके आया गया था। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस में पूछ लिए गए थे ये 2018 में ना, हाँ 2018 में पूछा गया था। अगर आपने पढ़ा हुआ था तो आपको ये आराम से कर लेते। NPCI देखो फिर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स द ऑल ATM इन इंडिया। तो NPCI के देख रहे हो लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। NPCI UPI, NPCI का रुपे कार्ड का क्वेश्चन आया हुआ था, NPCI ATM का क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हो ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मतलब गिन चुन के लगभग आप देखोगे ना तो इकोनॉमिक्स से आपको 50 से 60 टॉपिक मिल जाएंगे, जो अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपकी इकोनॉमिक्स पूरी खत्म है। उसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे AIIB का क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसको आप पूरा पढ़ के जाना है कि AIIB क्या होता है, उसके कितने मेंबर हैं, उसमें इंडिया की क्या रोल है। उसके बाद अब जैसे AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट है कि AIIB हैज़ मोर देन 18 मेंबर नेशन। अगर आउटसाइड एशिया से कोई मेंबर नहीं है तो 80 मेंबर कैसे हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सीधे गलत हो जाएगा, तीसरा कर दोगे तो फिर वन आंसर सीधे आ जाएगा। तो देख रहे हो ये कैसे इतने आसान से क्वेश्चन। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट क्या होता है ये आप पढ़ लेके जाना पूरा। BBB पब्लिक ऑफ सेक्टर ऑफ द बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो अगर आप देखोगे ना तो ये 2022 में फिर से रिपीट हुआ है, आगे चल के दिखाऊंगा आपको। PNGRB का पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है ये बनाया गया था, तो इसके बारे में देखो ये तो आ गया, बार बार ये रिपीट नहीं होता, लेकिन आपको आप पढ़ के जाना क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिर से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, अब तो इसने हटा दिया वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन इसको आप फिर से भी पढ़ के जाना कि इसकी जो एक नई रिपोर्ट आ रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पे जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करने जा रहा है, क्या पता इस बार UPSC उससे क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आप पढ़ के जाना। MSP देखो, MSP के क्वेश्चन फिर से आए हुए हैं। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ पेड टू फार्मर प्लस। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। सोशल कैपिटल, पहले देखो ह्यूमन कैपिटल के बारे में इन्होंने पूछा हुआ था, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इन्होंने सोशल कैपिटल के बारे में पूछ लिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज सोशल कैपिटल। लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम देखो 2019 में आई हुई है, और लीड बैंक स्कीम इसके पहले भी आई हुई थी। कहाँ गई लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक आई हुई थी मुझे याद है। तो देखो लीड बैंक स्कीम भी देखो कितनी क्या नाम है आपकी रिपीट हुई है, राइट। तो ये चीज़ें आप क्या है ना कि ये सारी चीज़ें आप करके जाना, इन सबको छोड़ना मत। लीड और लीगल टेंडर हो गया। हाँ ये थे ना 2019 का लीड बैंक। एक्सटर्नल डेप्थ क्या होता है इंडिया का, कितनी अमाउंट में है, GDP टू रेशियो क्या है, इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सटर्नल डेप्थ का, ये सारी चीज़ें पूरी पढ़ के जाना। बैंक एसेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये पढ़ लो। कमर्शियल बैंक क्या होता है, RBI उसको रेगुलेट कैसे करती है, क्या उनके बीच में रिलेशन रहता है, कमर्शियल बैंक है और RRB जो है वो क्या क्या करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटर टू द रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, अगर करेंसी क्राइसिस है तो उसके लिए कैसे उसके रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे पढ़ के जाना है। पार्टिसिपेटरी नोट, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है कि FII आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आपने पढ़ा, FPI पढ़ा हुआ है, राइट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब जैसे आपको ये देखो, अब इस ऑप्शन में 4 चीज़ें दी हुई हैं, COD, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। अब पार्टिसिपेटरी नोट तो चलो आपको पता लग गया, उसके बारे में आप पढ़ लोगे। अब बाकी की जो 3 चीज़ें ना, इसको भी आपको पूरा कवर करके जाना है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है COD का, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पूरे पढ़ के जाना है। 5 ईयर प्लान का देखो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, इसके पहले आपका 12th 5 ईयर प्लान आ चुका है, नीति आयोग से क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखो ये आपका 5 ईयर प्लान का, सेकंड 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान, ये देखो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, जितने 5 ईयर प्लान है फर्स्ट से लेके 12th तक, फिर नीति आयोग सारे पढ़ के जाने। PPP क्या होता है ये आप पूरा पढ़ लेना। परचेजिंग पावर पैरिटी एक NCERT में दिया हुआ है बोर्ड लेटर्स में, अगर आप पढ़ के गए तो कर लेते। एग्रीकल्चर इंपोर्ट को लेकर के, एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, सारी चीज़ें पढ़ के जाना। आरआरबी हो गई, उसके बाद ये आपकी लीड बैंक स्पीकिंग हो गई, उसके बाद आपका नाबार्ड हो गया। एग्रीकल्चर से जितनी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको पूरा पढ़ के जाना। और आरबीआई के क्या रेगुलेशंस है एग्रीकल्चर सेक्टर है लाइट को लेकर के, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है एग्रीकल्चर में वो क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ जाएंगी। लेकिन ये आपको तभी पता लगेगी क्या क्या एग्रीकल्चर से पढ़ना है जब आप एनसीईआरटी ये मतलब पीवाईक्यू करके जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली लाइकली टू गवर्नमेंट टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अगर इंडियन रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हो। करेंसी क्राइसिस जो होता है ये उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। करेंसी क्राइसिस जो होती हैं या फिर जो हमारी जो एक्सचेंज रेट होती है वो फ्लोटिंग होती है, मैनेज होती है, वो चीज़ अगर आपने पढ़ी हुई है राइट, तो वो चीज़ उससे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। डेटा प्रोटेक्शन को क्वेश्चन है कि आरबीआई रिसेंट डायरेक्टिव टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा सेशन पॉपुलर डेटा डिक्लेयर कमांड टू द पेमेंट सिस्टम। तो कोई आरबीआई की जो होती है ना स्कीम, जो आरबीआई रेगुलेशंस लेके आ रहा है हर साल उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप करके जाना। वो कहाँ से कवर करोगे, वो आप आरबीआई की डायरेक्ट साइट खोलना, उसमें जो उसके नोटिफिकेशंस होते हैं, उसकी जो स्कीम्स होती हैं वो सारी आरबीआई की साइट पर ही दी होती हैं। तो उसको आपको ज़्यादा नहीं, आपके 2 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन में आप पूरी क्या नाम साइट पे जितनी नोटिफिकेशन है सारी पढ़ डालना। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोटिफिकेशन सब आप पढ़ लेना। और आपको पता कैसे लगेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन सी स्कीम आरबीआई पूछ सकती है, कौन कौन सी नहीं पूछ सकती है। मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। मनी मल्टीप्लायर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं, आपको नहीं पता तब तक आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो 4 अभी वो जो कोड्स आए हैं वो आए हैं, उनको पढ़ लेना है आपको। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, अगर आपने ये है इसको आपको पढ़ के जाना है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को रिपोर्ट कौन करता है, वो पढ़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF। अब ये है, ये जो जितने इसमें ये दिए हुए ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी आप गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, क्या काम करती है, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, IMF कौन कौन सी करता है, ये सारी चीज़ आप पढ़ के जाना। पॉवर्टी लाइन के बारे में दिया कि पॉवर्टी लाइन क्या है, कैसे होती है। पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग जो कमिटीज़ हैं वो करती हैं। इनकम लेवल और पॉवर्टी लाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन जो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पॉवर्टी पढ़ना अच्छे से, उसको पूरा टॉपिक करके आपको पता लग गया पॉवर्टी लाइन से क्वेश्चन, तो पॉवर्टी लाइन से सारे पढ़ लेना कि कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, क्या कहती हैं, वेरी क्यों करती है, हर एक चीज़। कोल ब्लॉक, कोल से देखो फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, कोल ब्लॉक एंड एलोकेशन की। कोल जो सेक्टर होता है नेशनलाइज किया गया है, कोल ब्लॉक एलोकेट किया जाता है, इंडिया कोल पोर्टेड कोल सप्लाई, सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखो फिर एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये है, ये क्वेश्चन भी आप ऐसे कर सकते हो कि इंडिया ही होगा, तभी तो चाइना को तो करेंगे नहीं, म्यांमार वियतनाम तो मतलब इतना हैवी प्रॉस्पर्स कि इंडिया को कम्पीट कर पाए, तो इंडिया चाइना ही हुआ। और चाइना का क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि भाई कि चाइना को लेकर के बहुत कम ही चांस होता है कि चाइना को ऊपर रखें, मे बी इंडिया हो, इसीलिए तो इंडिया हुआ होगा तभी तो क्वेश्चन पूछा गया है राइट। तो ये क्वेश्चन देखो 2019 तक के आपके ऐसे हो गए क्वेश्चन। देख रहे हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन, थीम्स रिपीट की गई हैं, कितनी ज़्यादा ऑप्शंस में। पब्लिक की इंफ्रा क्या होता है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा, फूड, ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा इसका आंसर है। डिजिटल इंडिया वही मतलब समझ लो। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर G20 से रिलेशन में ये था। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, देखो कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिंग मोर बैंक। मनी सप्लाई का क्वेश्चन आया हुआ है कि मनी सप्लाई क्या होती है, कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, पहले आया हुआ था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, और थोड़ा गूगल कर लेते तो और समझ में आ जाता। IMF फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, IMF का कि गोल्ड ट्रांस क्या होता है, कैसे करना है। FRBM एक्ट 2023 देखो 2020 में फिर से रिपीट हुआ है। FRBM एक्ट देखो 2000 इसके पहले भी रिपीट हुआ था। FRBM एक्ट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन FRBM का। पल्स प्रोडक्शन डेटा, ये पल्स प्रोडक्शन डेटा ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के राइट। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो ये पता लग जाता कि जो डेटा है उसका लेटेस्ट क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, जैसे रेशियो आपको कुछ पता लगा है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो हो गया, हाई कैपिटल हाउ आउटपुट रेशियो हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे रेशियो जो है आए हुए इनको पढ़ के जाना अच्छे से। इंडिया का ट्रेड जो है कंट्रीज़ के साथ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अच्छा ये रहा ना, इंडिया श्रीलंका टेक्सटाइल आर्टिकल्स लास्ट 5 ईयर्स, तो ये क्या, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है।
G20 की कंट्रीज़ के बारे में पूछा है कि इन सब में से कौन सी 4 कंट्रीज है जो G20 की मेंबर है। अब G20 का क्वेश्चन इस साल 2023 में भी आया हुआ है। अगर आप G20 करके गए होते तो इस बार आप G20 कर लेते, आराम से वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से देखो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। आरबीआई की साइट पे भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई का क्वेश्चन आया हुआ है। सीपीआई पहले भी आ चुका है कि सीपीआई फॉर लेबर क्या नाम है, कौन करता है, ठीक है। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये भी उसका एमएसपी का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इन द केस ऑफ सेरेल पल्स ऑयल द प्रोक्योरमेंट एमएसपी अनलिमिटेड एनी स्टेट्यूटी। इन द केस ऑफ सेरेल पल्स द एमएसपी इज फिक्स्ड एनी स्टेट एट द लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। देख ये सारी चीज़ें हैं। फिर से विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट कमर्शियल पेपर, अभी मैंने आपको कहा था ना इसके पहले, ये आप पूरा पढ़ के जाना। कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, ये नहीं है एग्रीकल्चर फूड डेटा पर पार्टिसिपेट, ये रहा ना कॉमर्शियल डिपॉजिट। ऑप्शन में क्या था, सीओडी, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। अब देखो ये इस क्वेश्चन आ गया, इसमें देखो कमर्शियल पेपर, सीओडी, कॉल मनी, जीरो कूपन। तो ये दो तो आपके सीधे सीधे वहीं से पढ़ के आ गया ना। कमर्शियल पेपर अगर आपने उसको पढ़ा होता तो देख रहे हो सिंपल से कितनी अच्छी तरीके से, मतलब हर एक चीज़ आपकी हो जाएगी अगर आपने पीवाई को सॉल्व कर रखा है। एफडीआई, एफआईआई, एफडीआई पहले भी पूछ चुके हैं, फिर से पूछ लिया। इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में फिर से पूछा हुआ है, फिर से आप कर लेते हैं। डब्ल्यूटीआई, क्रूड ऑयल, वेस्ट टेक्सास में क्रूड ऑयल देखो एक पहले पूछा हुआ था। अगर आपको बताऊं 2011 में आया हुआ था क्वेश्चन, ये देखो कहाँ गया, हाँ ब्रेंट क्रूड ऑयल। अगर आपने ये पढ़ा होता कि ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, तो आप ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ब्रेंट क्रूड ऑयल पढ़ा है तो आपको फिर ये पता लग जाता उसका जो अलग होता है वेस्ट टेक्सास में जो यूएस का है, वो आपको पता लग जाता कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो देख रहे हो ये भी पीवाईक्यू का ही टॉपिक है। नॉन फाइनेंशियल डेप्थ क्या होते हैं, फाइनेंशियल डेप्थ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ट्रेड से एग्रीमेंट, ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैंने अभी बताया था ना। डब्ल्यूटीओ पूरा पढ़ के जाना, डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन आते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के इसके पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था एक, कहाँ गया, एक आया था ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर, ये टीएफए, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। देखो ये इन्होंने ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के बारे में पूछा हुआ था। और 2020 में इन्होंने ट्रिम्स के बारे में पूछ लिया कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, डब्ल्यूटीओ की एक और पॉलिसी है जो साइकोसैनिटरी वाली है, उसके बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी का फिर से आ गया, आरबीआई डिसाइड टू एक्सेप्शनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, पहले ये रिड्यूस का पूछते हैं, कभी एक्सपेंशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी हर साल क्वेश्चन आते हैं। एलपीजी का क्वेश्चन फिर से आ गया, 99 एलपीजी, इसके मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ था। और देखो एलपीजी का इम्पैक्ट इसके पहले भी इन्होंने पूछा हुआ है लास्ट ईयर कि एलपीजी जो आई थी उसका इम्पैक्ट क्या था। कहाँ गया एलपीजी, होगा ही कहीं यार, ढूंढ लेना, बताया था ये रहा ना एलपीजी 1999 इफेक्ट, 1991 इफेक्ट्स, ये 2017 में पूछा गया है ना। अब 2020 में देखो ठीक सामने ये रहा, एलपीआई रूरल इम्प्लॉयमेंट से लेकर इन्होंने पूछ लिया। तो देख रहे हो कितनी, मतलब आपने अगर किया है तो हर मतलब 15 में से आप 12 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर सेक्टर में वही क्रेडिट को लेकर, एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर के उसी से क्वेश्चन आ गया। ये भी आपके आरबीआई की साइट पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स क्या क्या होते हैं। देख लो अगर आप चाहो ना तो मतलब अगर आपने पीवाईक्यू से प्रिपरेशन की हुई है तो आपकी, मैं बता रहा हूँ कि 15 में से 12 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट सही होंगे और आपने अच्छे से करके गए हो तो 15 के 15 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही एकदम नया क्वेश्चन ना आ जाए, ठीक है। फिर मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ गया 2021 में, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है, डिमांड पुल क्या होती है सब, और डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। फिर अब देखो इसमें आ गया ना, आप ये पढ़ लेना कि हाई परचेसिंग पावर से क्या इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन इंडेक्स, वेजेस क्या होती हैं, फिजिकल स्टिमुलस का क्या रोल होता है इन्फ्लेशन पे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी वही एमपीसी के बारे में पूछा गया है, राइट। तो देख रहे हो ये जो क्वेश्चन बना है ना वो पुराने ही टॉपिक्स को मिला करके बना हुआ है पूरा। रिटेल इन्वेस्टर हो गया, ये सेबी से रिलेटेड टॉपिक है कि एनडीएसएल हो गया और नेगोशिएटेड डीलिंग और ड्रिंक्स मशीन जो हो गई, और
ये ट्रेजरी बिल देखो, रिटेल इन्वेस्टर कैन थ्रू डीमैट अकाउंट इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। तो देख रहे हो, ये भी मनी मार्केट का क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल अगर आपने पढ़ा हुआ है और अगर आपने सेबी के बारे में पढ़ा है तो ये आप कर लोगे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो सेंट्रल बैंक को कहते हैं वो क्यों कहते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पीवाईक्यू भी है कि आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्यों कहते हैं। फिर देखो आरबीआई का क्वेश्चन है कि आरबीआई को गवर्नर सेंट्रल बैंक अपॉइंट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ दिया सेंट्रल बैंक को राइट की इशू डायरेक्शन विद आरबीआई, ये गलत क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आरबीआई के बारे में कुछ नहीं बताया है। गवर्नर ऑफ आरबीआई जो होता है अपनी पावर ड्रॉन करता है आरबीआई एक्ट से, सही है पहला और तीसरा इसमें सही होगा, थर्ड ऑप्शन राइट। अगर तो ये आरबीआई एक्ट मैंने बोला ना, पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई एक्ट, आरबीआई तो मतलब हर साल आरबीआई से आपके देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। अगर मैं 10 साल की बात करूँ, 2021 में है, 11 साल की अगर मैं बात करूँ तो हर साल मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन भी मानूँ तो मतलब 15 से 16 मतलब कितने हो गए, हाँ 25 क्वेश्चन लगभग आप एवरेज मान लो कि आ चुके हैं। कैजुअल वर्कर क्या होता है उसके बारे में, अब जैसे नया नया वो आया है, लेबर कोड्स आए हैं तो उसमें डिफाइन किए गए हैं कैजुअल वर्कर क्या है, परमानेंट वर्कर क्या होते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है राइट। और ये क्वेश्चन देखोगे आगे भी रिपीट हुआ है। रिसेशन क्या होता है, अगर आपने ये पढ़ा है कि इन्फ्लेशन पढ़ा है तो आप डिफ्लेशन, रिसेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आगे आई हुई हैं। अगर आपने इन्फ्लेशन की वो साइकिल पढ़ी हुई है राइट, इकोनॉमिक साइकिल जो होती है कि इन्फ्लेशन होगा, रिसेशन आएगा, वो सारी चीज़ें, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। और ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। प्राइस और डिमांड को दिया हुआ है कि क्या नाम है, अदर थिंग्स रिमेनिंग चेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। ये अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो कि डिमांड सप्लाई का जो गेम होता है, इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है। अगर आपने पढ़े हैं अच्छे से तो डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड उसमें इकोनॉमिक्स में, हाँ एनसीईआरटी में। फिर से एफडीआई का क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख रहे हो एफडीआई, एफएफआई कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करेंसी डिवैल्यूएशन, फिर से करेंसी का डिवैल्यूएशन का टॉपिक आ गया। करेंसी डिवैल्यू क्या होती है, करेंसी को अप्रिशिएट करना है कैसे होगा, करेंसी क्राइसिस क्या होती है राइट, करेंसी क्या होती है, डॉलर का रोल क्या है, सारी चीज़ें। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का इफेक्ट, चलो ये तो अब एक नया टॉपिक, इसको अगर आपने थोड़ा सा ब्लैक मनी के बारे में पता है कि ब्लैक मनी होती है, उससे मतलब टैक्स रिड्यूस हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। इन्फ्लेशनरी मेजर्स क्या, इन्फ्लेशन के बारे में फिर से आ गया कि कौन सी चीज़ से इन्फ्लेशन बढ़ता है, सिंपल सा टॉपिक 10 बार आ चुका है रिपीट होकर के इन्फ्लेशन। फिर आ जाओ 2022, आईएमएफ के फिर से टर्म्स आ गए कि आईएमएफ के टर्म्स आर रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आपने आईएमएफ पढ़ा है, आईएमएफ के क्या नाम है जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं उसका, अगर आपने आईएमएफ का कुछ नहीं कर रहा, आईएमएफ खोलना, आईएमएफ के अबाउट में जाना, तो आईएमएफ के जितने उसमें टर्म्स है ना, आईएमएफ क्या करती है, क्रेडिट कैसे देती है, मेंबर कौन कौन से हैं, उसकी जो बास्केट होती है वो कैसे डिसाइड होती है, आईएमएफ की गवर्निंग बॉडी क्या है, आईएमएफ कंट्रोल कैसे करती है राइट, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। नीड और रीड, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, रीड और नीड, ये देखो रीड और नीड ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बोल्ड लेटर्स में। अगर आपने उसको गूगल करके पढ़ा होता तो 22 का ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेते। रुपी का डेप्रीशिएशन और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था राइट, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक जब आई थिंक 2011 या 12 में क्वेश्चन आया हुआ है। G20 का कॉमन फ्रेमवर्क, G20 देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि G20 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि कौन सी 4 मेंबर्स हैं जो G20 के मेंबर्स हैं। ये देखो G20 कंट्रीज़ 2020 में आया हुआ है। फिर 2022 में G20 कॉमन फ्रेमवर्क पूछ लिया इन्होंने कि क्या क्या है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो गए, IIB इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये भी क्या नाम है बहुत RBI की साइट पे आपको मिल जाएंगे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो रिलीज़ होते हैं वो क्या होते हैं। फॉरेन ओन ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ, अगर आपने FDI पढ़ा हुआ है, FDI में अगर आपने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के जाओ, क्या पता नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन फिर से आ जाए इसी से रिलेटेड। तो ये फॉरेन और ई कॉमर्स के बारे में पढ़ के जाना। रियल सेक्टर क्या होता है तो ये आप पढ़ के जाना, रियल सेक्टर, नॉमिनल सेक्टर क्या क्या होते हैं एक इकोनॉमी में। वैसे भी आप कर सकते हो ये क्वेश्चन बिना पढ़े भी, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, फार्मेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल्स मीन्स कन्वर्टिंग देयर रॉ मटेरियल इन फैब्रिक्स, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, और कॉर्पोरेट इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। तो ये दोनों चीज़ देखोगे ना तो ये दोनों पैसे से रिलेटेड है जहाँ पे मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन कोई जो एक फिजिकल प्रोडक्ट है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक फिजिकल प्रोडक्ट हो रहा है कि फार्मर हार्वेस्ट कर रहा है, क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहा है, तो एक रियल क्रॉप्स आपके सामने है जो आपको दिख रही है, उसको बेच के आप पैसा बना सकते हो।
और टेक्सटाइल भी कन्वर्ट, रॉ कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करके उससे एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है जो मार्केट में आप जा करके बेच सकते हो। ये दोनों ऑप्शन रिलेटेड है और रियल सेक्टर सीधे सीधे 1 and 2 आंसर आ जाएगा आपको बिना कुछ करे। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ये एनसीईआरटी का टॉपिक, अगर आपने पढ़ा है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स वहाँ से तो वो आपको पता लग जाता। तो और इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो ये भी आपके सीएडी के पार्ट होते हैं, तो उसके क्या रोल होते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हुआ है कि विद रेफरेंस एक्सपेंडिचर मेड बाय ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये आप कर लेते हैं आराम से अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है। सेविंग एंड इंटरनेशनल डेप्थ विच फॉलोइंग हाउस होल्ड फाइनेंस गोज टू कि ये जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं और जो इंटरनल डेप्थ है उसके इंटरनल डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना कि इंटरनल डेप्थ के कंपोनेंट क्या क्या है, एक्सटर्नल डेप्थ के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या क्या होती हैं, राइट। और जो इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स है उसका रोल क्या है हमारी इकॉनमी में। ये अब देखो ये टॉपिक्स आपको मिल गए हैं, अब तक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, इसको अब पढ़ के जाना। कैपिटल फ्लाइट के बारे में पूछा क्या, ये भी वही क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना उसी का क्वेश्चन है, लेकिन बस कैपिटल फ्लाइट को लेकर के है कि अगर यूएस क्या नाम है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आरबीआई के बारे में अगर आपने पढ़ा होता तो सीधे आपको पता लग जाता कि आरबीआई नहीं कंट्रोल करती है, सेबी करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को, राइट। तो पहला ऑप्शन आपका सीधे गलत हो जाता, सीधे 2 and 3 आपका आंसर आपका निकल जाता बिना, अगर आप ये दोनों नहीं पढ़े हैं तो भी इसका आंसर आपका आ जाता अगर आपने आरबीआई पढ़ा है कि आरबीआई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। आरबीआई जो है वो मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो मोस्टली वो सेबी कंट्रोल करती है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन, बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो आपका क्वेश्चन कब आया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंक साथी बीओपी बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंक बोर्ड ब्यूरो आया तो था, मैंने आपको बताया था ना कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आगे भी आएगा। तो देखो 2022 में भी बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन आया और बैंक बोर्ड ब्यूरो को अभी आई थिंक कन्वर्ट किया इन्होंने किसी और बॉडी में, तो उसका एक क्वेश्चन फिर से आएगा बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में भी आ सकता है, तो उसको आप पढ़ के जाना कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्या था। ये रहा ना 2019 में आया था, द चेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। अब देखो 2022 का जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन पढ़ो आप। विद रेफरेंस द बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो गवर्नर इज द चेयर बाई ऑफ द बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, गलत है। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, सही है। दूसरा अगर आपने पीवाईक्यू करें आप सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेते, बैंक बोर्ड हेल्थ द पब्लिक सेक्टर बैंक डेवलपिंग स्ट्रेटजी कैपिटल, 2 and 3 सीधे सीधे सही है, पहला गलत है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं, अगर आपने ये पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, अगर अब तक नहीं पढ़े हैं तो ये पढ़ लेना, पीवाईक्यू का है। फिर से इन्फ्लेशन का टॉपिक आ गया। इन इंडिया का विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, अगर आपने आरबीआई पढ़ा है, एमपीसी पढ़ा है तो सीधे सीधे कर लेते कि आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। लेबर ब्यूरो का क्वेश्चन फिर से आ गया कि लेबर ब्यूरो क्या करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंप्लाइज इन्फॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्कोर्स इंटरेस्टमेंट ले ऑफ इनफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपने सीपीआई पढ़ा है, डब्ल्यूपीआई पढ़ा है, इसको रिलीज कौन करता है, लेबर ब्यूरो क्या है, अगर ये सारे पीवाईक्यू के टॉपिक है। अब आपको पता चल गया। अब जैसे इसमें सीएसओ आया हुआ है तो सीएसओ आप पूरा पढ़ के जाना ऑप्शन में कि ये जो सीएसओ है, सीएसओ का काम क्या होता है, सीएसओ क्या करती है, सीएसओ का मेन क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर डीपीआईटी क्या 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 काम है, और नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये चारों टॉपिक जो है ना इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है, कोल के बारे में हमेशा बोला मैं, कोल को पूरा पढ़ के जाओ, कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या क्या है, कोल को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री कौन सी है कोल की, और कोल हम इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करते हैं, कोल हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, इंडिया में कौन कौन से कोल पाए जाते हैं, और फिर इंडिया का जो कोल है वो किस टाइप का है, और इंडिया जो बाहर से कोल करता है वो किस टाइप का कोल करता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें मैक्सिमम कोल यूज़ होता है, और हमारे जैसे कोल थर्मल कोल प्लांट्स हैं उनका यूज़ क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा पढ़ के जाना।
2023 पे आ जाते हैं लेटेस्ट पे। अब जैसे ये है इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन, क्या था ये, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप पूरा पढ़ के जाना इस बार की ये क्या होते हैं। इंटरेस्ट रेट, फिर से क्वेश्चन आया हुआ है सेंट्रल बैंक से रिलेटेड कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्प्लीकेशन होता है, कि इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाए जाते हैं, पीसी क्या करती है रोल उसमें, क्या है रिजर्व रेट, क्या है बैंक रेट, क्या है रेपो रेट, क्या है, ये सारी चीज़ें सारे पीवाईक्यू के टॉपिक ही हैं। आरबीआई स्टरलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही होता है, उसी को स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे कर लेते, बहुत ईजी टॉपिक है, पीवाईक्यू से आया हुआ। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, देखो मैं पहले आपको बता रहा था ना कि टी बिल, कॉल मनी, ये सारी चीज़ें। अगर आपने अगर आपने मनी मार्केट पढ़ा है, कैपिटल मार्केट, आपने टी बिल पढ़ा है, टी बिल मनी मार्केट का होता है, तो ये आप सीधे सीधे कर देते कि टी बिल नहीं होगा। कॉल मनी, ये भी कॉल मनी किसकी, मनी मार्केट की होती है, ये भी सीधे सीधे गलत हो जाता। बॉन्ड और स्टॉक, बॉन्ड और इक्विटी, ये दोनों कैपिटल मार्केट में, तो ये सीधे सीधे आ जाते अगर आपने पीवाईक्यू करे हैं। स्मॉल फॉर लार्ज फील्ड, ये थोड़ा नया था, ये पहले पीवाईक्यू का नहीं था, तो इसको देखो आप ये सीधे ऐसे कर लेते कि आपका इसमें भी मतलब ये टिप्स एंड ट्रिक्स से ये क्वेश्चन हो जाते हैं कि स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर मतलब वही जो मार्जिनल होगा, मार्जिनल दो ऑप्शन में है, बी और सी, मेनी मार्जिनल फार्मर, मेनी मार्जिनल फार्मर, दोनों में सेम वर्ड है, तो मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा। इन एन एरिया ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रुप सिक्नाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड और ये ऑपरेशन। वैसे ये क्वेश्चन आप मैंने इसका 2023 का तो पूरा पेपर ही एनालिसिस कर रखा है कि टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू एलिमिनेशन मेथड जो है कैसे करने। लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया 2023 में, नहीं हुआ भाई, पूरा किया है। एमएसपी का क्वेश्चन फिर से आया हुआ है कि गवर्नमेंट एमएसपी किस चीज़ पे प्रोवाइड करती है, नाइजर वो खरीफ क्रॉप है कि नहीं, यूज़ कर, सिंपल सा क्वेश्चन। इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हैं, अब नहीं पता है तो आप पढ़ के जाना। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, इन सब में से जो है उनको भी गूगल कर लेना कि ये टेंजिबल एसेट है कि इंटेंजिबल एसेट्स है। फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आ चुका है, 14 का आ चुका है। अब देखो ये 15 फाइनेंस कमीशन भी आ चुका है कि 15 फाइनेंस कमीशन का क्या है, हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन में उसने क्या क्या बताया है। देख रहे हो कितने सिंपल टॉपिक, अगर आपने गूगल करके पढ़े हैं सारे पीवाईक्यू को, आप आराम से कर लेते हैं कि फिस्कल, इसमें क्या है, इसमें इनका स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और ये क्या नहीं है, गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, टैक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रिक्ट्स है, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। तो ये 3 हो जाएंगे आपके। S3I की सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन। अब ऐसे क्वेश्चन है वो मोस्टली रिपीट नहीं होते ऐसे जो ये स्कीम वाले आते हैं, क्योंकि ये हर साल नई नई स्कीम आती, नए नए टॉपिक्स आते हैं। जो मेन कोर है ना वो रिपीट होते हैं, MSP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, CAD हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो जो जो टॉपिक रिपीट है उनको पढ़ लो। MSME बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MSME का भी जो रिवाइज हुआ है उसके बारे में आप पढ़ के जाना। MSME इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता रहता है। CBDC, जैसे मैंने आपको बताया ना डिजिटल करेंसीज़ के बारे में, पहले बिटकॉइन के बारे में पूछा गया था, अब देखो इसमें इन्होंने इसके बारे में पूछ रखा है, डिजिटल करेंसीज़ के टर्म। बेटा क्या रिफर करती है, अब तक नहीं पता था। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सही किया था। डी ऑप्शन था इसमें, न्यूमेरिक वैल्यू कैसे सॉल्व किया था, कैसे निकाला था मैंने बिना पढ़े, ये आपको उसमें पता लग जाएगा जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाना, आता रहता है। गोल्ड एक्सपोर्ट और रिज़र्व, गोल्ड एक्सपोर्ट के बारे में और रिज़र्व के बारे में दिया हुआ, अब पढ़ लेना इंडिया के पास कितना गोल्ड रिज़र्व है, कौन किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व है, शायद US है। और गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किस कंट्री के पास है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कुछ डेटा है जो अपने मतलब नोट्स में लिख लेना आप, ठीक है। और नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ टाइम दिन में एक लॉन्च करने वाला हूँ PDF, जहाँ पे मैं पूरे PYQ के जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी करके, ताकि आपके पास अब टाइम कम है तो उतना आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरे पिछले 14 साल के जितने PYQ टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको की इंपॉर्टेंट्स हैं वो अब मैं आपके लिए बना दूँ। G20 देखो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। G20 आपका ये 2020 में भी आया था कि 4 मेंबर कौन है, इसमें देखो G20 का 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और G20 देखो 2022 में भी आया हुआ है, कॉमन फ्रेमवर्क 23 में भी आया और 20 में भी, लगातार 3 बार रिपीट हुआ, और क्या पता इस बार 24 में भी आ जाए G20, ठीक है। तो ये तो हमारा कुछ इकोनॉमिक्स का एनालिसिस जो हमने 14 साल में देखे कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब इकोनॉमिक्स के सेक्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अब देखो टैक्सेशन से 14 में, 15 में ये, और देखो टैक्सेशन 17 में, 18 में टैक्सेशन रूल्स के रिगार्डिंग, 21 में टैक्सेशन से रिगार्डेड, इसमें तो अभी मैंने किए नहीं है, तो टैक्सेशन मतलब आता है। मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई, मनी फीचर्स,
मनी फीचर्स देख रहे हो कितने क्वेश्चंस आए हैं, और मनी सप्लाई के फिर से क्वेश्चन आए हुए हैं। IMF इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को लेके देखो, रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फोरम, रिकॉर्ड, इंटरनेशनल ग्रुप, तो इंटरनेशनल बॉन्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज़ के बारे में क्वेश्चन देखो कितने आए। इंटरनेशनल बैंक, IIB, इंटरनेशनल रिपोर्ट, IODB, इंटरनेशनल रिपोर्ट, IMF का इंटरनेशनल वो जो कोटा IMF, इंटरनेशनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रेंड्स जो WTO का, ठीक है। इसमें भी देखो आपके G20 आया हुआ है यहाँ पे, तो G20 फ्रेमवर्क यहाँ पे आया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के, इंटरेस्ट रेट देखो यहाँ पे पूछे गए हैं, मनी सप्लाई से रिलेटेड ही है। RBI के क्वेश्चन देखो यहाँ पे आए हुए हैं। RBI अपॉइंटमेंट देखो 2021 में पूछा गया है, गवर्नमेंट से RBI रेगुलेशन, RBI के फीचर्स, MPC यहाँ पे पूछा गया है, RBI पब्लिकेशन, RBI एक्ट एंड फंक्शन, और उसके बाद RBI की अनाउंसमेंट, MPC, RBI। तो RBI से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। बैंकिंग से देख लो, बैंकिंग से यहाँ क्वेश्चन है, बैंकिंग 19, 18 में भी क्वेश्चन है, 18 में 2 क्वेश्चन है, 17 में 1 क्वेश्चन है, 16 में 2 क्वेश्चन है बैंकिंग से, देख रहे हो। बजट से अब देखो FRBM एक्ट है, ये भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। देख रहे हो कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपस में आए हुए। तो ऐसे मैं अभी कुछ दिन में लॉन्च करने वाला हूँ PDF, तो जब मैं वो करूँगा तो उसमें आपको इस सीट का एक्सेस भी मैं उसमें प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे अगर आपको चाहिए तो इसमें आपको हर एक टॉपिक बाई टॉपिक वो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस एनालिसिस में देखो मैंने आपको पूरा एक तरीके से बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का एनालिसिस था, ठीक है, 2011 से 2023 तक का, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10 दिन 13 साल के जो पूरे पेपर थे हमारे, ये हमने पूरे इसमें सॉल्व कर लिए हैं। और अब इसमें से अब आपको पता लग गए हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे कम से कम आपको इसमें कुछ नहीं तो मतलब मिनिमम अगर मैं मानूँ ना, तो भी लगभग आपको 30 से 40 टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं पूरे। उसको आप पूरा पढ़ के जाना, उसको पढ़ने से ही आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आने वाली वीडियोस में मैं सेम काम करूँगा आपके लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, और इकोनॉमिक्स मैंने कर दिया। अब हमारे पास बचा है कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट कर दूंगा मैं, और पॉलिटी तो बहुत छोटा सा है, पॉलिटी देखता हूँ मैं, अगर आज ही कर दूँ तो आज ही मैं ले आऊँगा। पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक कैसे करना है, और सोशल स्कीम्स एंड इश्यूज़, और IR, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत वैसे नॉमिनल है। मेजरली साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। तो 1 2 3, पॉलिटी 4, साइंस एंड टेक 5, ये 5 है जिन पे मैं देखता हूँ कि अलग अलग वीडियो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो वैसे मैं आपके लिए ले आऊँगा। बाकी कमेंट करके आप मुझे बता देना इन द केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ आप मुझसे जाननी हो, कोई और चीज़ आपको मुझसे पूछनी हो, राइट, ठीक है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ओके। जो PDFs होंगी ग्रुप्स की वीडियो, सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूँगा, ओके, बाय।